फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज है 2 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है? यह किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है पेपरलेस बजट? यह निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है संसद में पहली बार। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित पेश होने वाला पहला बजट है। ये क्या है? देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस यानी कागज रहित वाला यह पहला बजट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय बजट एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। भारत में इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया है। इसी क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, देखिएगा कि 2021 में किस तरह के बजट पेश किए गए थे। तो ये पेपरलेस बजट पेश किया गया था संसद में, वो भी किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है 2021 के बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 2 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई कल्पना चावला की? यह 18वीं पुण्यतिथि अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मनाई गई 1 फरवरी 2021 को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 18वीं। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? करनाल में, हरियाणा के करनाल में 1 जुलाई 1961 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कल्पना चावला ने 1988 में नासा में अपना करियर शुरू किया था। कहाँ किया था? नासा में अपना करियर शुरू किया था। और अप्रैल 1981 में अमेरिकी की नागरिकी बनी। कब बनी थी अमेरिकी की नागरिक कल्पना चावला? 1991 में। और नेक्स्ट पॉइंट है, 1996 में उनका चयन पहली उड़ान के लिए किया गया था। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन कब है? 17 नवंबर 1957 को शुरू हुआ था। इस मिशन में के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू के लिए स्पेस शटल कोलंबिया का उपयोग किया गया था। इसके साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनी। क्या बनी है? भारत की पहली महिला बनी अंतरिक्ष उड़ान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट पे? यह महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में टाटा ट्रस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें देश में लोगों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्यों में अव्वल है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। क्या करती है? सभी राज्यों के न्याय की क्षमता का आकलन करती है ये रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। लगातार कितनी स्थान? दूसरी बार ये शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन? महाराष्ट्र। तमिलनाडु और तेलंगाना थे तथा सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर कायम रहा है।
और सबसे निचले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटे राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा है? गोवा। और सबसे कम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनके फिर अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। कर्नाटक के बारे में कुछ जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु। और मुख्यमंत्री कौन है? येदियुरप्पा। ये बीजेपी पार्टी से हैं। कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। और मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक के अभय श्रीनिवास ओका है। और कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 है, राज्यसभा सीटें 12, विधानसभा सीटें 224 हैं कर्नाटक में। और कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सभी तेलंगाना, ये सभी कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टॉप 5 इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। आइए रिवीजन भी कर लेते हैं इसके बारे में। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में मॉस्को शहर शीर्ष पर रहा है। कौन सा शहर? मॉस्को शहर शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है फीफा में। ICC T20 रैंकिंग 2020 पे इंग्लैंड देश शीर्ष पर रहा है। और फॉर्टर्न की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शीर्ष पर रहा है। कौन? रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अजित विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश में नियुक्त किया गया है? यह मिस्र में। मिस्र देश में अजित विनायक गुप्ते को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। मिस्र कहाँ स्थित है? अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कायरो है और करेंसी मिस्र पाउंड है। और राष्ट्रपति मिस्र के कौन है? अब्देल फतह अल सीसी हैं। और प्रधानमंत्री कौन है मिस्र के? मुस्तफ़ा मदबोउली। और फ्रेंड्स अन्य देशों के टॉप भारतीय राजदूत के बारे में जान लेते हैं। आइए फ्रेंड्स। सुरेश कुमार को पाकिस्तान देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ के? पाकिस्तान। वीरेंद्र कुमार पाल को सोमालिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और गौरव अहलुवालिया को अल्जीरिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लॉन्च की है? यह पुस्तक मोहम्मद हामिद अंसारी ने लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि? वर्ल्ड वेटलैंड डे यह 2 फरवरी को मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट। आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है। और 2 वर्ष 1971 में ईरान की शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभियान को अपनाया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1957 को रामसर सम्मेलन 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस? ये 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था रामसर सम्मेलन में।
जो इसके 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 की थीम क्या थी? वेटलैंड एंड वाटर इसकी थीम थी। फ्रेंड्स, टॉप 10 फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 फरवरी का भारतीय तट रक्षा बल की संगठन वर्षगांठ को मनाया जाता है। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व वेल टैंड डे को। और 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व 1 मिनट फ्रेंड्स, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये 10 फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस हैं। फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा इस सभी को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है यह कृषि शाखा ऐप? यह भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय एक्सा कृषि शाखा का उद्देश्य भारतीय किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं से संबंधित 1 मिनट फ्रेंड, कस्टमाइज्ड जानकारी के माध्यम से सूची निर्णय लेने में मदद करेगा। किसी किसानों की। नेक्स्ट पॉइंट है, यह खेती के वैज्ञानिक तरीके, फसल की खेती, बुआई या प्रमुख फसलों की कटाई के बारे में प्रासंगिक जानकारी साझा करता है। मतलब ये किसानों को अलग अलग तरह की जानकारियाँ दी गई ऐप के माध्यम से। इस ऐप की मदद से किसानों को मौसम भी भविष्यवाणी, बाजार और फसल की कीमतों की, बीमा और कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ये किसानों को जानकारी देने के लिए ऐप को लॉन्च किया गया है। भारतीय एक्सा की स्थापना कब हुई? यह स्थापना 2008 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके एमडी या सीईओ संजीव श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तर भारत का पहला डाक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है उत्तर भारत का पहला डाक पार्क? क्या? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में उत्तर भारत का पहला डाक पार्क स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उत्तर भारत का पहला डाक पार्क चंडीगढ़, पंजाब राज्य में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला डाक पार्क हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित किया गया था। भारत का पहला डाक पार्क हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत की पहली बार टॉप 5 करंट अफेयर के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। केरल राज्य के भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया था। कहाँ? केरल में। IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। कहाँ बना है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ। किससे बनाई जाने वाली? उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण शुरू हुआ है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, आनंद में देश की पहली शहद प्रयोगशाला खोली गई है। कहाँ? गुजरात के आनंद में। और नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं। 30 जनवरी 2021 को ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर
कौन रहा है? कौन रहे हैं शीर्ष पर? ये केन विलियमसन। केन विलियमसन आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजी के टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। टॉप 3 खिलाड़ियों के नाम जान लेते हैं। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं, ये फर्स्ट पे हैं। और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, सेकेंड नंबर पे। मार्नस लबुशेन ऑस्ट्रेलिया के हैं, थर्ड नंबर पे। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी विश्व क्रिकेट मैच को। और आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है आयुष्मान भारत योजना के नया सीईओ? BRS शर्मा को। किसे नियुक्त किया गया? BRS शर्मा को आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। RS शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसे? आयुष्मान भारत को। RS शर्मा को आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। RS शर्मा इंदु भूषण की जगह लेंगे। किसका जगह लेंगे? RS शर्मा इंदु भूषण की। आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश में 40% लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। नेक्स्ट पॉइंट है। और यह योजना 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में आयुष्मान भारत के दूसरे घटक के रूप में शुरू की गई थी। और इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत योजना को? पीएम मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ई रिपोर्ट के लिए भारत की पहली आभासी अकादमी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? किसके द्वारा? ASUS के द्वारा यह स्थापित की जाएगी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ASUS द्वारा इस नई आभासी का पहल का उद्देश्य है भारत में गेमर्स को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और पेशेवर ई रिपोर्ट खिलाड़ी बनने का मौका देना। ASUS की स्थापना 2 अप्रैल 1989 में हुई थी। इसके मुख्यालय है ताइपेई में। ताइपेई कहाँ है? ताइवान में। और चेयरमैन है इसके जानी शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस शहर की मेट्रो पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है? किस शहर में? यह लखनऊ मेट्रो में पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली ट्रेन मेट्रो सेवा बन गई है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मेट्रो ने अल्ट्रावायलेट किरणों से मेट्रो ट्रेन का सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अल्ट्रावायलेट किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। दोस्तों, आज आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगा हो पढ़ाना तो प्लीज़ जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।